हेलो स्टूडेंट्स, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदर पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। तो स्टूडेंट, आपको पत्थर के पुल नहीं बनाना है, लेकिन आपको तैयारी अच्छे से करनी है और आपको 12th इंग्लिश में इन 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स को पढ़ना है, जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि आप कोई इंजीनियर नहीं है, अभी आप स्टूडेंट हैं, तो आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने होंगे जो एग्जाम में आते रहते हैं। और अब की बार हमारा टारगेट है कि जितने भी हमारे 12th वाले स्टूडेंट हैं जिनको देना है 2024 बोर्ड परीक्षा, उनके लिए मैं उन सारे क्वेश्चंस को प्रोवाइड करा सकूं जो एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश के जो 25 सबसे इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं उनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि इन्हीं एंटोनिम्स में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आने वाले हैं। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा आते हैं, 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुके हैं, वही एंटोनिम्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन भैया, आप पढ़ने जा रहे हैं एंटोनिम्स और आपको यही नहीं पता कि व्हाट इज एंटोनिम्स, एंटोनिम्स होता क्या है। पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद हम एक एक करके टोटल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो फुल कंसंट्रेशन आपका इस वीडियो पर होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। सबसे पहले यह जानिए कि एंटोनिम्स होता क्या है। जो चीज आप पढ़ने जा रहे हैं आपको उसके बारे में ही नहीं पता, तो आप क्या जानते हैं? मतलब पहले ये जानिए व्हाट इज एंटोनिम्स। देखिए, एंटोनिम्स का मतलब होता है, एंटोनिम्स का अर्थ होता है विपरीतार्थक या विपरीत अर्थ वाले शब्द। यानी कि एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द या विपरीत अर्थ वाले शब्द। जैसे देखिए, कोई आपको कहे कि आप बहुत अच्छे लड़के हैं, यू आर ए गुड बॉय। ठीक है, तो गुड, और अगर आपको कोई कहे तुम बहुत बुरे लड़के हो, बैड, तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स है। मतलब मेरे कहने का है कि गुड का एंटोनिम्स बैड होता है। कोई मान लीजिए भैया ईमानदार है, ठीक है, बहुत ईमानदार है, कोई बेईमान है, तो ये एक दूसरे का एंटोनिम होगा ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। ठीक, तो ये एक दूसरे का एंटोनिम्स होता है। अभी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, किसी एक के नहीं, पूरे यूट्यूब फैमिली के साथ हूं। तो देखिए, दिए गए शब्द के अर्थ से विपरीत अर्थ वाले सभी शब्द उस शब्द के एंटोनिम्स कहलाते हैं, मतलब अर्थ विपरीत हो। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल बताया कि गुड, गुड, गुड का मतलब क्या होता है बताइए? गुड का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इसका एंटोनिम्स होगा बैड। बैड का मतलब होता है बुरा। ठीक है, बैड का मतलब क्या होता है? बुरा। तो ये गुड का एंटोनिम बैड होगा। ऐसे मैं एग्जांपल, एज ए एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि एंटोनिम्स है क्या, व्हाट इज एंटोनिम्स। देखिए, दोनों के अर्थ विपरीत हैं कि नहीं है, एक अच्छा दूसरा बुरा, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। आगे हम सिनोनिम्स भी पढ़ेंगे। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, मतलब वहां पे वर्ड तो अलग अलग होगा बट उनका मीनिंग सेम होगा। तो एंटोनिम्स क्या होता है? एंटोनिम्स का अर्थ होता है विपरीतार्थक या विपरीत अर्थ वाले शब्द। दिए गए शब्द के अर्थ से विपरीत अर्थ वाले सभी शब्द उस शब्द के एंटोनिम कहलाएंगे। जैसे गुड का एंटोनिम बैड होता है। ठीक है, ऐसे ही हम एक एक करके 25 एंटोनिम्स को पढ़ेंगे विथ हिंदी मीनिंग। ठीक, तो कॉपी और ये वाला पेन लेकर बैठ जाइएगा, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, बट आप कंसंट्रेशन के साथ। दूसरा, अब देखते हैं एक एक करके 25 एंटोनिम्स को। ध्यान से समझना होगा आप सभी को। देखिए, इधर लिखा है वर्ड, इधर लिखा है एंटोनिम। जो वर्ड लिखा है ये आपके एग्जाम में आएगा कि व्हाट द एंटोनिम ऑफ एक्विट। एक्विट का एंटोनिम क्या होगा? तो आपको लिखना होगा कन्विक्ट या एक्यूज। कोई जरूरी नहीं है कि एक्विट का जो एंटोनिम हो वो एक ही हो, दो भी हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पे समझिए, एक एक करके हम सबको ध्यान से समझेंगे। ठीक, देखिए, पहला हमारा है एक्विट। एक्विट का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है मुक्त करना। क्या होता है? मुक्त करना। ठीक है, तो एक्विट का मतलब होता है मुक्त करना। देखिए, ऐसा नहीं है कि भैया एक्विट ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। हो सकता है आपसे कहा जाए कन्विक्ट का एंटोनिम क्या होगा, तो आप एक्विट लिखिएगा। ये ध्यान रखिएगा, उल्टा भी आ सकता है। आपसे कहा जाए कन्विक्ट का एंटोनिम क्या होगा, तो आप कहेंगे एक्विट।
समझ में आया? मतलब उल्टा भी दिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका होता है कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है बताइए? कन्विक्ट का मतलब होता है आरोपी बनाना, आरोपी बनाना। कन्विक्ट या एक्यूज का मतलब होता है आरोपी बनाना। तो देखिए, एक्विट का मतलब होता है मुक्त करना। जाओ भैया तुम फ्री हो, यू आर फ्री, कुछ भी करो, ठीक है। खूब गाओ सलीमा का गाना, सुना है कि नहीं? हाई स्कूल में, और सॉरी इंटर में जो पंचलाइट कहानी है गोधन, ठीक है। और कन्विक्ट का मतलब होता है आरोपी बनाना। देखिए यहां पे वो मुक्त कर रहा है, जाओ भैया। उसके बाद में एक कन्विक्ट का मतलब आरोपी बनाना, यहां पे आरोप लगाया जा रहा है। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। जैसे पंचलाइट कहानी में गोधन थे, पहले उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो जो है मुनरी के घर से गाना गाते हुए निकलता है, आरोप लगाया गया। उसके बाद में जब उसने पंचलाइट जला दिया तो उसको एक्विट कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया, जाओ खूब गाओ सलीमा का गाना, ठीक है। इज्जत रख ली उसने। दूसरा देखिए, ध्यान से समझिएगा, दूसरा है एडवांस। एडवांस का मतलब होता है, बताइए एडवांस का मतलब क्या होगा? आगे बढ़ना, ठीक है। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। जैसे मैं भी सोचता हूं आप लोग एडवांस बच्चे रहें, आगे निरंतर आप लोग बढ़ते रहें, ठीक है। एडवांस दिखें, खुद को अलग, दूसरों से अलग खुद दिखें, ठीक है, ये मैं सोचता हूं। रिट्रीट और बैक का मतलब क्या होता है? पीछे जाना। इसका मतलब होता है पीछे जाना, पीछे जाना। तो देखिए भैया, देखिए ध्यान से समझिए, एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। आप लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी सीढ़ी से, ठीक है। मतलब सीढ़ी से नहीं, बट आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से कीजिए, टॉपर बनिए, मैं भी खुश होऊंगा, आपके माता पिता भी खुश होंगे, और आपका जो समाज है वो भी, बहुत सोसाइटी, ठीक है। रिट्रीट का मतलब होता है, या बैक का मतलब होता है पीछे जाना। तो आगे बढ़ना, पीछे जाना, ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं या नहीं है? आप ही बताइए। आप जज हैं, हम हैं कौन? हम हैं वकील, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। तीसरा देखिए, तीसरा है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, विपत्ति, ठीक है। कभी खुशखबरी आएगी भैया तो कभी विपत्ति रहेगी। इसका हो जाएगा प्रोस्पेरिटी या सक्सेस। सक्सेस इसका मतलब होता है उन्नति, उन्नति, ठीक है। तो देखिए, एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, मतलब विपत्ति का मतलब मुसीबत, ठीक। एडवर्सिटी में है वो विपत्ति में है भैया। दूसरा चीज इसका होगा प्रोस्पेरिटी या सक्सेस। इसका मतलब होता है उन्नति। सक्सेस का मतलब क्या होता है? सफलता या उन्नति, दैट इज सेम, ठीक। तो एडवर्सिटी का मतलब विपत्ति, प्रोस्पेरिटी या सक्सेस का मतलब उन्नति। तो अगर आपसे पूछा जाए एडवर्सिटी का एंटोनिम क्या होगा, तो आप बोल दीजिए बिना झिकझिक के, प्रोस्पेरिटी या सक्सेस, ठीक। ये तीनों समझ में आ गए। हम एक एक करके सबको समझेंगे। एक पेज में तीन तीन मैंने लिया है, तीनों को समझ लीजिए। एक्विट का मतलब मुक्त करना, कन्विक्ट या एक्यूज का मतलब आरोपी बनाना, एडवांस का मतलब आगे बढ़ना, रिट्रीट या बैक का मतलब पीछे जाना, एडवर्सिटी का मतलब विपत्ति, और प्रोस्पेरिटी या सक्सेस का मतलब उन्नति, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे आगे बढ़िए, एक एक सीढ़ी चढ़ते रहिए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये तीनों समझ में आ गया। आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, सब समझेंगे हम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, बून। बून का मतलब क्या होता है? बून का मतलब होता है वरदान। अगर आपको वरदान मिले, भगवान आए आपके सपने में और कहें वत्स मांगो जो तुम्हें मांगना है, तो क्या मांगोगे आप? क्या मांगोगे? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर भगवान आए कहें वत्स जो मांगना है मांग लो, ठीक है, तो आप क्या मांगोगे? बहुत सारे लोग मांगेंगे अरे सर मैं अमर हो जाऊं, कुछ लोग मांगेंगे बस 1 करोड़ रुपया दे दो, वो पहले घूमे, आराम से पढ़ना ना पड़े, ये फिजिक्स के जो डेरिवेशन है, जो फॉर्मूले हैं उनको लगाना ना पड़े, ठीक। बहुत सारे होंगे कंजूस बच्चे। तो इसका होगा कर्स या एब्यूज। एब्यूज का मतलब होता है अभिशाप, अभिशाप। तो देखिए भैया, बून का मतलब होता है वरदान। भगवान आए आपके सपने में कहें वत्स जो मांगना है पुत्र मांगो, तो आप लोग जो मांगोगे वो हो गया बून। और कर्स या एब्यूज का मतलब होता है अभिशाप, वो आपको श्राप दे दे, जा बेटा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू कल से डेली पढ़ेगा सुबह शाम, ठीक। ऐसा श्राप मिल जाए तो कितना अच्छा रहे, डेली पढ़ाई करें, टॉपर बने, ठीक। 5वां देखिए, 5 नंबर ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है बताइए? 5 नंबर है हमारा ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद, 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 ठीक है।
ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। जैसे आप लोग जब जाते हैं स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए, तो लोगों का जो है, जो आपके अंकल जी हैं, जो आपके डैड हैं, जो आपकी मदर हैं, ठीक है, उनका आप नमस्ते करते हैं तो आपको क्या देते हैं? आशीर्वाद। ठीक है, खुश रहो बेटा। ठीक, इसका क्या होगा? कर्स या एब्यूज। ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। और कर्स या एब्यूज का मतलब क्या होगा? कर्स या एब्यूज का मतलब होता है साप, ठीक है, या अभिशाप। जो ऊपर वाला है वही नीचे भी है। देखिए, ऊपर है कर्स या एब्यूज, नीचे भी वही है। चाहे इसको अभिशाप बोलिए चाहे श्राप बोलिए। आपने देखा होगा छोटे छोटे जो सीरियल्स होते हैं भगवान वाले, उसमें होता है वो उनके जो है भंग कर देते हैं तपस्या को, तो वो श्राप दे देते हैं, वही है एब्यूज। ठीक, सॉरी, कर्स या एब्यूज। और ब्लेसिंग या बोन का मतलब क्या होता है? जब बहुत खुश हो जाते हैं भगवान आपकी तपस्या से, तो वो आपको वरदान देते हैं, मांगो जो मांगना है। ठीक है, देखिए 6 नंबर ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब क्या होता है? ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। जैसे हमारे कुछ बच्चे बहुत ब्रेव होंगे। कौन कौन ब्रेव है भैया? कौन कौन बहादुर है? आपको बॉर्डर पर खड़ा कर दिया जाए, कौन कौन लड़ सकता है? ठीक है, देखिए देश के लिए समर्पित होना बहुत बड़ी बात है। और जो हमारे आर्मी वाले हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आज वो अगर बॉर्डर पर हैं तो हम लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से आजादी के साथ घूम रहे हैं। ठीक है, जो मर्जी है वो कर रहे हैं। या तो पहले अंग्रेजों का राज था, हम लोग बढ़िया आराम से, हम तो नहीं थे वैसे, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे वो उनके गुलाम थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अब उन्हीं के कारण हम लोग, देखिए इसका होगा टिमिडिटी या कवर्ड आइज। इसका मतलब होता है डरपोक। डरपोक कुछ लोग होते हैं। ठीक है, तो ब्रेवरी का मतलब बहादुरी, टिमिडिटी या कवर्ड आइज का मतलब डरपोक। ठीक, यानी कि मैं कवर्ड आइज हूं। कोई कह दे भैया 12 बजे रात को आपको जाना है वहां पे शमशान घाट में, कौन जाएगा? कोई जाएगा? नहीं जा पाओगे, क्योंकि बहुत डर लगता है, वहां पे भूत होते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ चुड़ैलें भी होती हैं, भूत चुड़ैल दोनों मिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। ब्रेवरी का मतलब बहादुरी, मतलब मैं बहुत बहादुर हूं। ठीक है, जैसे हमारे जो इंडियन आर्मी है वो बहादुरी के साथ आतंकवादियों का सामना करती है। और टिमिडिटी या कवर्ड आइज का मतलब होता है डरपोक। देखिए एक दूसरे का उल्टा है। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, 7 नंबर। 7 नंबर हमारा है कंसर्ड। कंसर्ड का मतलब होता है क्या? बताइए। कंसर्ड, कंसर्ड का मतलब होता है समझौता। क्या होता है? समझौता। मतलब कोई चीज समझौते में हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो तो बहुत अच्छी बात है। लड़ाई झगड़े में क्या क्या हो जाता है सबको पता है। ठीक है, इसका हो जाएगा डिस्कर्ड या कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है विवाद। क्या होता है? विवाद। विवाद, विवाद। ठीक है, ये वाह है भैया, विवाद। तो देखिए कंसर्ड का मतलब होता है समझौता, मतलब समझौते के साथ काम हो जाए। और डिस्कॉर्ड या फिर कंटेंशन का मतलब होता है विवाद। जैसे आज जो कश्मीर है वो भारत और पाकिस्तान के बीच एक कंसर्ड है, कंटेंशन ऑफ बोन। ठीक है, मतलब वो झगड़े की जड़ है। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया। देखिए लड़ाई झगड़े से बचकर रहना चाहिए। बहुत जगह वार हुए, युद्ध हुए, उसमें क्या मिला? आदमी, एक आदमी ने दूसरे आदमी को मारा, जमीन जमीन ऐसे ही रह जाएगी, ना तो उसको कोई लेकर आया है ना उसको लेकर जाएगा। पैसे आपके पास बहुत हो, पैसे ना तो आप लेकर आए ना तो लेकर आए जाएंगे, तो खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तो झगड़ा करने से क्या फायदा यार? 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। 4 दिन जीना है, उसमें झगड़ा करके, युद्ध करके, इसको मैं कब्जा कर लूं, उसको मैं कब्जा कर लूं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? लालच है। रहना किसी को नहीं है, लेकर किसी को नहीं जाना है 1 फीट जमीन भी, लेकिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। 8वां कौन समझाए इनको? मेरे जैसे टीचर आए तो कुछ समझाएं, लेकिन हम तो भाई जाते नहीं है, आपको पढ़ाने में बिजी हैं। 8वां देखिए करेजियस। करेजियस का मतलब होता है बहादुर। क्या होता है? बहादुर। इसका एंटोनिम्स क्या होगा बताओ जल्दी से। जो जिसको जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में बता भी नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। टिमिड, टिमिड या डरपोक। कवर्ड का मतलब होता है डरपोक। देखिए उसी तरह से आ गया, वहां पे आपका करेजियस था, टिमिडिटी था। ठीक है, ऐसे था। तो ये आपका हो रहा है ब्रेवरी था। ब्रेवरी का मतलब बहादुरी, और टिमिड और कवर्ड आइज का मतलब डरपोक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9 नंबर डीप। डीप का मतलब होता है गहरा। गहरा, कोई चीज बहुत गहरा हो। ठीक है, जैसे पानी, डीप वाटर चैप्टर आपने इंग्लिश में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ लीजिए। उसमें जो है एक हट्टा कट्टा आदमी बॉडी बॉडी देखिए बना होगा। ठीक है, मेरा तो नहीं उतना, लेकिन वो आता है और लेखक को ढकेल देता है डीप वाटर में। ठीक है, तो डीप का मतलब होता है गहरा। अब आपको तैरना नहीं आता, आप पानी में कूद गए तो क्या होगा? बहुत गहरा लगेगा। ठीक है,
हाई इसका मतलब होता है हाई या सैलो, इसका एंटोनिम। इसका मतलब होता है ऊंचा या छिछला भी बोल सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, या ऊंचा, ठीक है, हाँ ऊंचा। तो भैया डीप का मतलब होता है गहरा, पानी बहुत गहरा है, ठीक है। और हाई या सैलो का मतलब होता है छिछला या ऊंचा, ठीक, दोनों हम बोल सकते हैं, दैट्स अ सेम। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर है हमारा डल। डल का मतलब क्या होता है बताइए? डल का मतलब होता है सुस्त। कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा डल होंगे, कुछ लोग होंगे, जैसे आप लोग जाते हैं स्कूल में या कॉलेज में, तो पीछे वाले बेंच पर कुछ जो गधे बच्चे होते हैं, मतलब जो कमजोर बच्चे होते हैं, गधे नहीं, मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, ठीक है। जो कमजोर बच्चे होते हैं, बहुत सुस्त होते हैं, कहीं उनको नींद लगती है, कहीं फोन ले जाते हैं, ठीक है, कहीं कुछ करते हैं, मतलब वो नियम का पालन ही नहीं करते, ठीक। तो इसका होगा एक्टिव या एनर्जेटिक, ठीक है। एक्टिव या एनर्जेटिक का मतलब होता है फुर्तीला। क्या होता है? फुर्तीला। तो डल का मतलब होता है सुस्त। जैसे आप में से कोई भी स्टूडेंट है बहुत सुस्त है भैया, ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जिनको टॉपर बनना है, जिनको अच्छे से पढ़ना है, वो एक्टिव और एनर्जेटिक है, मतलब वो फुर्तीले हैं। तो डल का मतलब सुस्त, एक्टिव और एनर्जेटिक का मतलब फुर्तीला, ठीक है। तो आप लोग क्या बनेंगे? एनर्जेटिक बनेंगे। आप लोग डल नहीं रहेंगे, एनर्जेटिक और एक्टिव रहेंगे, हमेशा एग्जाम में भी एक्टिव रहेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 11 नंबर देखिए। 11 नंबर है डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, गतिशील या गतिमान, ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने, एक गतिशील आवेश फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। स्टैटिक, इसका एंटोनिम होगा स्टैटिक या फिर फिक्स्ड। इसका मतलब होता है स्थिर। क्या होता है इसका मतलब? स्थिर। तो देखिए डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, कोई चीज गतिशील है, और इसका होगा स्टैटिक या फिक्स, इसका मतलब होता है स्थिर, मतलब रुका हुआ है, स्थिर है, दैट्स एंटोनिम्स। ये एंटोनिम्स है डायनामिक का, स्टैटिक या फिक्स्ड, ठीक। यहां पे जो दो लिखा है इसका मीनिंग सेम ही होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर हमारा है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कंजूस। कुछ लोग होते हैं कंजूस, आप में से कौन है? कुछ लोगों, कुछ बच्चों का ग्रुप होगा, कुछ स्टूडेंट्स का क्या होगा, ग्रुप होगा, और उसमें कुछ दोस्त होंगे, 4-5 दोस्त, तो उनमें से एक ना एक कंजूस जरूर होता है, ऐसा होता है, ठीक है। खर्चे सारे स्टूडेंट करेंगे, शायद ही दोस्त करेंगे, कोई एक होगा, यार मेरे पास है ही नहीं पैसा, ठीक है, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है। नेक्स्ट देखिए 12, इकोनॉमिकल का मतलब कंजूस। एक्स्ट्रावैगेंट और एक्सपेंडर। एक्सपेंडर का मतलब होता है खर्चीला। अब भैया उसी बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खर्चीले होते हैं, पापा के पैसों को उड़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिकल का मतलब होता है कंजूस। देखिए कंजूसी कीजिए बट हर जगह नहीं करना चाहिए, ठीक है, कहीं कहीं। और एक्स्ट्रावैगेंट या स्पेंडर का मतलब होता है खर्चीला। देखिए स्पेंड का मतलब खर्च, स्पेंडर है तो भैया खर्चीला, ठीक है, मतलब खर्च करने वाला, ठीक। समझ में आया? तो दोनों टाइप के होते हैं लोग, स्पेंडर भी होते हैं, कुछ लोग इकोनॉमिकल भी होते हैं। 13 नंबर देखिए फेल्योर। फेल्योर का मतलब क्या होता है? आप लोगों को पता है फेल्योर का मतलब होता है पराजय, पराजय, ठीक है, या असफलता। इसका क्या होगा? सक्सेस या ट्रिम्फ। सक्सेस या ट्रिम्फ। सक्सेस या ट्रिम्फ का मतलब होता है जीत या सफलता। तो फेल्योर का मतलब होता है पराजय या असफलता, और जो सक्सेस और ट्रिम्फ है इसका मतलब होता है जीत या फिर सफलता, ठीक है। दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे, समझ में आ रहा है? सिंपल सा है। तो फेल्योर का मतलब पराजय, मतलब किसी राजा की हार हो गई, पराजय हो गया। सक्सेस का मतलब होता है ट्रिम्फ या जीत, ठीक है। तो ये 13 नंबर है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर हमारा क्या है? 14 नंबर है फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य। जैसे कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, लकी होते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो सोचते हैं अरे चलो यार अगर हमारे किस्मत में होगा तो हम पास हो जाएंगे, किस्मत में होगा टॉपर बन जाएंगे। किस्मत से कुछ नहीं होता, किस्मत के भरोसे कभी मत बैठिए, ठीक है, क्या पता किस्मत ही आपके भरोसे बैठी हो। इसका होगा मिस फॉर्च्यून या बैड लक। इसका मतलब होता है दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, ठीक है। तो फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य, मतलब लकी है वो। मिस फॉर्च्यून या बैड लक का मतलब होता है दुर्भाग्य, यानी कि अनलकी है वो, ठीक है। तो भाग्य का एंटोनिम दुर्भाग्य होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्या है? 15 नंबर हमारा है ग्रैंड। ग्रैंड का मतलब होता है महान। क्या होता है? महान, ठीक है। इसका क्या होगा? डल या इंफीरियर। डल या इंफीरियर का मतलब होता है तुच्छ,
तुच्छ, ठीक है, मतलब जो महान ना हो भैया, जिसकी कोई पहचान ही ना हो। तो ग्रैंड का मतलब महान, डल या इंफीरियर का मतलब होता है तुच्छ, ठीक। 16 नंबर देखिए गेस्ट। गेस्ट का मतलब होता है मेहमान। मेहमान, जैसे इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वर्ल्ड कप में जो अदर कंट्री के जो प्लेयर्स आए हैं वो हमारे गेस्ट हुए, ठीक है। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? होस्ट या ऑनर। इसका मतलब होता है मेजबान। अब इंडिया जो है वो होस्ट कर रहा है कि वर्ल्ड कप को, तो ये होगा मेजबान, मतलब ये ऑनर है, ठीक, मेजबान। तो गेस्ट का मतलब मेहमान, होस्ट और ऑनर का मतलब मेजबान, ठीक, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही एंटोनिम्स को लिखना होता है। सारी चीजें ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। देखिए 17 नंबर है, देखिए हेवन। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, सबको पता है स्वर्ग, हेवन का मतलब स्वर्ग होता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है हेल। इसका एंटोनिम्स जो होगा वो होगा हेल या माइजरी। इसका मतलब होता है नरक, नरक, ठीक है, या नरक लिख सकते हैं, ठीक है। तो 17 नंबर हमारा है हेवन का मतलब स्वर्ग और हेल का मतलब नरक लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। कुछ लोग कहते नहीं है गो इन हेल, नरक में जाओ, ठीक है। जब लड़के जो है लड़कियों को प्रपोज करते हैं तो कुछ लड़कियां कहती हैं गो इन हेल, नरक में जाओ, ठीक है। आप में से नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। 18 नंबर देखिए इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। क्या होता है? निर्दोष, इनोसेंट। जैसे आप लोग इनोसेंट हैं भैया तो आप लोग निर्दोष हैं, ठीक है। इसका क्या होगा? गिल्टी या एक्यूज। गिल्टी का मतलब ही होता है अपराधी, ठीक है, आरोपी या अपराधी, आरोपी, ठीक है, समझ में आया। तो इनोसेंट का मतलब निर्दोष, गिल्टी या एक्यूज्ड का मतलब आरोपी, ठीक। 18 नंबर भी समझ गए। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट है भैया नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। जैसे आपके पास अगर नॉलेज है तो आप ज्ञानी हैं, आपके पास ज्ञान है, ठीक है। तो नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। इसका हो जाएगा इग्नोरेंस या इलिटरेसी। इलिटरेसी का मतलब होता है अज्ञानता। अगर नॉलेज नहीं है भैया तो आपको लोग अज्ञानी बोलेंगे, और आपकी जो ये खासियत है, जो विशेषता है, उसको अज्ञानता के नाम से जाना जाएगा। तो नॉलेज का मतलब ज्ञान, इग्नोरेंस और इलिटरेसी का मतलब अज्ञानता, ठीक। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्या है हमारा। देखिए 20 नंबर है नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक। और इसका एंटोनिम क्या होगा? आर्टिफिशियल या मैन मेड। इसका मतलब होता है, क्या होगा बताइए? कृत्रिम। क्या होगा? कृत्रिम। तो देखिए नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, आर्टिफिशियल या मैन मेड का मतलब कृत्रिम। मैन मेड का मतलब जो मैन के द्वारा बनाया गया, जैसे नेचुरल ब्यूटी आपने सुना होगा, प्राकृतिक सुंदरता। बहुत सारे लोग होते हैं वो बिना मेकअप के ही इतने अच्छे दिखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं, मैन मेड, खूब मेकअप कर लेंगे, लड़कियां हो या लड़के हो, और खूब मेकअप क्रीम पाउडर लगा लेंगे, वो मैन मेड होते हैं। मैन जो आदमी है उनको खूब क्रीम पाउडर लगवा के उनको सुंदर बना देते हैं, मतलब आर्टिफिशियल की तरह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। जैसे हम लोग पैट्रियट, ठीक है, हम लोग देशभक्त हैं। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स होगा ट्रेटर या एक्सपेट्रिएट, ठीक है। इसका मतलब होता है देशद्रोही, देशद्रोही, ठीक है। तो पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, जो देशभक्त हो। ट्रेटर या एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है देशद्रोही, मतलब देश से जो प्रेम ना करता हो, देशद्रोही हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है एकता। यूनिटी का मतलब होता है एकता, ठीक है। हमेशा यूनिटी बनाए रखना चाहिए, एकता बनाए रखें, ठीक है। इसका हो जाएगा डाइवर्सिटी या सेपरेशन। इसका मतलब होता है अलगाव, मतलब एक दूसरे से अलग होना, ठीक है, अलगाव। तो यूनिटी का मतलब एकता, डाइवर्सिटी या सेपरेशन का मतलब अलगाव, या सेपरेशन का मतलब बिछड़ना भी होता है, ठीक है, एक दूसरे से बिछड़ना। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर। 23 नंबर है एबल। एबल का मतलब होता है योग्य, मतलब आप लोग एबल हैं कि नहीं हैं, जैसे लिखते हैं ना एबल। और इसका एंटोनिम क्या होगा? अनेबल। अनेबल का मतलब होता है अयोग्य या असमर्थ, ठीक है, दोनों कह सकते हैं। देखिए एबल का मतलब योग्य और समर्थ दोनों बोल सकते हैं।
अनेबल का मतलब अयोग्य या असमर्थ भी बोल सकते हैं। जैसे आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, मैं क्लास अटेंड करने के लिए असमर्थ हूं, ठीक है। और अगर आप एबल हैं तो इसका मतलब आ सकते हैं, ठीक है। 24 नंबर देखिए, ऑनर। ऑनर का मतलब होता है सम्मान, ठीक है, कोई भी हो उसका रिस्पेक्ट कीजिए, ऑनर, ठीक। इसका हो जाएगा एंटोनिम डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब होता है अपमान, क्या होता है, अपमान, ठीक है, या इंसल्ट भी बोल सकते हैं। तो ऑनर का मतलब सम्मान, डिसऑनर का मतलब अपमान, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा लीगल। लीगल का मतलब होता है कानूनी, ठीक है, लीगल का मतलब होता है कानूनी, यानी कि जो काम लीगल होगा वो कानूनी तौर पर होगा, और जो इलीगल इसका एंटोनिम होगा, इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी। कुछ लोग ये इलीगल अगर काम करा रहे हैं तो उसको गैर कानूनी बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका लास्ट एंटोनिम्स था 25 नंबर, और हमने आपको बताया था कि टोटल हम 25 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं उसको हम पढ़ेंगे। अब आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि इनमें से कितने एंटोनिम्स आपको ऑलरेडी पता थे और कितने समझ में आ चुके हैं। मैंने पूरी तरह समझाने का प्रयास किया। तो आज की ये क्लास यहीं पर फिनिश होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।